जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से अनुरोध करते हुए अपना स्थान ग्रहण करें। नमस्कार। अयोध्या का नवनिर्माण विकास का नया धाम प्रभु श्री राम की पावन पवित्र आध्यात्मिक ऐतिहासिक पौराणिक सांस्कृतिक धरोहरों के इतिहास को अपने में समेटी हमारी आज की इस धरा पर हमारे 1090 करोड़ रुपए की 411 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ मंचासीन समस्त माननीय गणमान्य अतिथिगणों का कोटि कोटि नमन करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का अपने जनपद अयोध्या की पावन भूमि पर अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ। परम आदरणीय श्रद्धेय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का आतिथ्य अभिनंदन वंदन स्वागत माननीय सांसद अयोध्या परम आदरणीय श्री लल्लू सिंह जी के कर कमलों के माध्यम। आइए संबोधन हेतु परम आदरणीय माननीय सांसद अयोध्या श्री लल्लू सिंह जी, बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। सप्तपुरियों में श्रेष्ठ अयोध्या प्रभु श्री राम लला की जन्मभूमि में उपस्थित उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ, अयोध्या वासियों की तरफ से, राम भक्तों की तरफ से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। सम्मानित मंच, उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, आपके आशीर्वाद से 2014 में इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी जब आए, तब से निरंतर गरीब कल्याण की योजनाओं को चला करके आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार और उसको सम्मान देने का प्रयास हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में वो जो सारी विकास की योजनाएं थी, जो कानून व्यवस्था था, वह लागू नहीं हो पा रही। 2017 में जब आप सारे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे करके इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को चुना, तब वह योजनाएं तेजी के साथ उत्तर प्रदेश में लागू हुई और जन जन तक वह योजना पहुंचाने का काम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया। कानून व्यवस्था की हालत इतनी खराब थी कि देश का कोई उद्योगपति यहां उद्योग लगाना नहीं चाहता था। बिजली 8 घंटे से ज्यादा नहीं मिलती थी। लेकिन पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जब मुख्यमंत्री हुए तो आज बिजली 18 घंटे और कानून व्यवस्था की यह स्थिति है कि आज पूरा देश ही नहीं, पूरी दुनिया उसकी सराहना कर रही। या आप सबके आशीर्वाद से संभव हुआ। अयोध्या जो प्रभु श्री राम की जन्मस्थली है, 500 से ज्यादा सालों से जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे, लाखों लोगों ने अपनी आहुति दी। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद मोदी जी और योगी जी ने मिलकर के वह जो बाधा थी प्रभु श्री राम के जन्मस्थली पर भव्य मंदिर बने, उस बाधा को दूर करने का काम किया और आज प्रभु श्री राम लला
विराजमान। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो विजन है, उसको तेजी के साथ अयोध्या को दुनिया का सुंदरतम और स्वच्छ नगर बने, उसको सजाने का, संवारने का, सुंदर बनाने का काम निरंतर पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज द्वारा हो रहा। हम देखते हैं हर 15-20 दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी अयोध्या आते हैं, सभी कामों की समीक्षा करते हैं, जो भी योजनाएं लागू हुई हैं वह कहां तक पहुंची हैं, इस पर निगरानी रखते हैं। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने अयोध्या के विकास के लिए माननीय मोदी जी से मिलकर निरंतर जो प्रयास किया है, हम सब भी जिसके सिपाही हैं, उसके कारण आज अयोध्या की सभी सड़कें 4 लेन में परिवर्तित हो रही। हम अयोध्या से विंध्यवासिनी जी तक शीघ्र जा सकेंगे। माता जानकी के मार्ग का 4 लेन हो रहा है, राम वनगमन का 4 लेन हो रहा है। अयोध्या रेलवे का जफराबाद से लेकर बाराबंकी तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण हो चुका है। अयोध्या स्टेशन सुंदर बन करके आज हम सबको दिख रहा। आने वाले समय में 84 कोसी परिक्रमा जो 8,000 करोड़ रुपए की परियोजना स्वीकृत है, बाईपास रिंग रोड जो 4,000 करोड़ की परियोजना स्वीकृत है, अयोध्या कैंट स्टेशन जिस पर माननीय रेल मंत्री जी ने सहमति दे दिया है, 600 करोड़ रुपए का डीपीआर गया हुआ है बनकर। बनारस से लेकर के लखनऊ तक रेलवे लाइन का तिहरीकरण भी भविष्य में होने वाला है। अयोध्या से प्रयागराज तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण चुनाव के बाद शुरू हो जाएगा। रामघाट हाट, दर्शन नगर, भारत कुंड, अयोध्या धाम, अयोध्या कैंट, इन सारे रेलवे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण और नवीनीकरण हो। सलारपुर माल गोदाम और बिल्लाहर घाट कोल डिपो का अभी 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण किया है। मनकापुर से लेकर अयोध्या तक रेलवे लाइन का दोहरीकरण स्वीकृत हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की यह सोच है कि देश का कोई कोना न बचे जहां प्रभु श्री राम का भक्त प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए, चाहे वह रेल मार्ग हो, चाहे वह सड़क मार्ग हो, चाहे वह वायु मार्ग हो, वहां से सुविधा पूर्वक न आ सके। अंतर्राष्ट्रीय महर्षि वाल्मीकि स्टेशन का फर्स्ट फेज तैयार है। शायद देश में पहला हवाई अड्डा होगा जहां इतनी जल्दी 25-26 उड़ानें रोज होती हैं। आने वाले समय में
सेकंड फेज का काम शुरू हो गया है और पूरी दुनिया से लोग प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए आ सके। प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस प्रकार से राम भक्तों का रेला प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आया और निरंतर आ रहा है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उस दर्शन को सुगम बनाने के लिए जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से कई बार आकर के उस प्राण प्रतिष्ठा के दर्शन को सुलभ बनाने का काम किया है। आप सबके आशीर्वाद से, हनुमान जी की कृपा से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से 91 से लगातार अयोध्या की सेवा करने का अवसर हमको मिलता रहा। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मोदी जी, विचार परिवार का और प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व का आप सबका आशीर्वाद फिर से हमको मिला। हम आपके बीच में अयोध्या की सेवा करने के लिए मन वचन कर्म से, हनुमान जी की कृपा से सेवा करने का अवसर जो मिला है, उसको अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में और हनुमान जी के कृपा से जो मोदी जी का और योगी जी का विजन है उसको पूरा कर सके। आज के इस अवसर पर यहां पर उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं का, बुजुर्गों का, मातृशक्ति का, नौजवान साथियों का, पत्रकार और छायाकार बंधुओं का नमन बंदन करते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। जय श्री राम, जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद संबोधन हेतु परमादरणीय माननीय सांसद जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा ये जनपद अयोध्या और विकास के पथ पर अग्रसर होता हुआ 1090 करोड़ रुपए की 411 कल्याणकारी विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास का होली त्योहार से पहले एक तोहफा, जिसके तो लोकार्पण शिलान्यास के लिए परम आदरणीय श्री माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करती हूँ कि अपने कर कमलों से इस शुभ कार्य को संपन्न करें। बस जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और शिलापटों से अनावरण हटता हुआ 411 जन कल्याणकारी परियोजना और 1090 करोड़ रुपए की लागत से, जिसमें कि 190 लोकार्पण और 222 शिलान्यास की परियोजना। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाओं के साथ आज का ये त्योहार, होली का ये तोहफा हमारी जनपद अयोध्या को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और इसी के साथ ईट राइट इंडिया वुमेन खाद्य संरक्षण एवं मानव प्राधिकरण भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसके तहत हमारे 13 मार्च को 20 स्कूलों के 200 विद्यार्थियों के लाभार्थियों को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, जिसमें कि उसके साथ साथ लाभार्थियों के वितरण सामग्री के लिए पुनः अनुरोध करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से की, जिसमें सर्वप्रथम कुमारी तृप्ति पेंटिंग पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में भारत सरकार द्वारा संचालित ईट राइट क्रिएटिविटी चैलेंज योजना के तहत प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करते हुए एक बार जोरदार तालियां। आराध्या जायसवाल वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान, वाद विवाद प्रतियोगिता आराध्या जायसवाल प्रथम स्थान। एक बार जोरदार तालियां हमारी इन सभी छात्राओं के लिए। कुमारी वंदिता सेठ वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। अंशिका सिंह स्लोगन लेखन में। शेषाद्री भाषण प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। एक बार जोरदार तालियां सभी छात्राओं के लिए। और वितरण के कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती लक्ष्मी
आपको आवास की चाबी प्रदान की जाती है। सभी लाभार्थियों के लिए मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती आरती आपको चाबी प्रदान की जाती है आवास की। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत श्रीमती रचना आवास की चाबी आपको दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत श्रीमती सीता चाबी आपको प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सुमन विश्वकर्मा चाबी दी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत श्रीमती उमा देवी आपको चाबी प्रदान की जाती है। और इसी के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत श्रीमती अनुराधा दुबे और श्रीमती रेखा आपको 1896 समूह को आरएफ और 1004 समूह को सीआईएफ की कुल 13 करोड़ रुपए का चेक आपको प्रदान किया जाता है। बहुत सारी बधाइयां। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजिंग योजना के तहत राम सुख कस्टम हायरिंग सेंटर की आपको चाबी और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। राणा प्रताप सिंह कस्टम हायरिंग सेंटर की आपकी चाबी और प्रमाण पत्र दिया जाता है आपको। पीएम कुसुम योजना के तहत श्री राम जनक वर्मा सोलर पंप 5 हॉर्स पावर का आपको प्रमाण पत्र देकर प्रदान सम्मानित किया जाता है। प्रकाश पांडे आपको भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है सोलर पंप 5 हॉर्स पावर का। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत श्रीमती कुसुम लता आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। बहुत सारी बधाइयां, जोरदार तालियां। श्रीमती बिमला आपको उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत शिव पूजन वर्मा जी आपको 10 लाख का चेक प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार श्री पीयूष साहू जी आपको 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत श्री दुर्गा प्रसाद जी आयुष्मान कार्ड आपको प्रदान किया जाता है। एक बार जोरदार तालियां। काजल शर्मा आयुष्मान कार्ड आपको प्रदान किया जाता है। बहुत सारी बधाइयां, शुभकामनाएं हमारे लाभार्थियों को और दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करते हुए, आभार प्रकट करते हुए यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का। इसी के साथ अपने उत्तर प्रदेश का गौरव पूरे वर्ल्ड के, पूरे भारत के, संसार के मानचित्र में बढ़ाने वाले हमारे सकारात्मक, दूरगामी और वृहत सोच रखने वाले यशस्वी परम आदरणीय श्रद्धेय माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करते हुए, ससम्मान आमंत्रित करते हुए कि अपने सकारात्मक प्रेरणादायक संबोधन से हम सभी को अवगत करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। जय जय श्री राम। भारत माता की। अयोध्या की आवाज नहीं है ये। अब तो अयोध्या का उत्साह दुनिया के अंदर 7वें आसमान पर दिखना चाहिए। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, ये उद्घोष आपका इतना गूंजना चाहिए कि पूरे देश के अंदर पहुंचे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या की सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम में आज इस समारोह में उपस्थित यहां के लोकप्रिय सांसद श्री लल्लू जी महाराज, जिनका आपने भी भाषण सुना है। लगातार प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में, विधायक के रूप में, एक सांसद के रूप में अहर्निश दिन रात एक करते हुए उन्होंने अयोध्या को सजाने, संवारने और उस विजन को जिसके लिए राम भक्तों ने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, उस संकल्पना को साकार करने के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया है, ऐसे श्री लल्लू सिंह जी हमारे महापौर, जिन्होंने महापौर बनने के बाद अयोध्या के सजाने, संवारने और स्वच्छता के एक नए मानक को स्थापित अयोध्या के माध्यम से किया है।
ऐसे पंडित गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, अयोध्या के हमारे लोकप्रिय विधायक श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी, माननीय विधायक बीकापुर डॉक्टर अमित चौहान जी, माननीय विधायक रुधौली रामचंद्र यादव जी, पूर्व महापौर ऋषिकेश उपाध्याय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव जी, पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी जी, पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ जी, लोकसभा के प्रभारी श्री कृष्ण शास्त्री जी, महानगर प्रभारी श्री विजय प्रताप सिंह जी, डॉक्टर बांके बिहारी मणि त्रिपाठी जी, ओम प्रकाश सिंह जी, रामकृष्ण तिवारी जी, अभिषेक मिश्रा जी, अवधेश पांडे जी, भारी संख्या में अयोध्या जनपद के मेरे सुधी उपस्थित बहनों और भाइयों, प्रभु रामलीला के भव्य दिव्य और नव्य मंदिर में विराजमान होने के उपरांत इतने बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में मुझे पहली बार आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। और आज का कार्यक्रम तो मैं आपका अभिनंदन करने के लिए इसलिए भी आया हूं कि अयोध्या ने फिर से अपने आप को साबित किया है आतिथ्य सेवा का। आप सोचिए कि मैं एक सप्ताह पहले देख रहा था, 22 जनवरी से लेकर के और 10 मार्च तक 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रभु रामलला का दर्शन अयोध्या धाम में आकर के किया। और प्रभु की ऐसी कृपा, प्रभु की ऐसी कृपा कि इतना शांतिपूर्ण तरीके से, इतना सौहार्दपूर्ण तरीके से दर्शन हो सके, सुगमता के साथ, सुरक्षित तरीके से, स्वच्छतर तरीके से, और आतिथ्य सेवा का भी अद्भुत उदाहरण अयोध्या धाम वासियों ने किया है। मैं उन सभी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। और इस दिन को देखने के लिए जो अवसर हम सबको प्रदान किया है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति बार बार कोटि कोटि अभिनंदन और अभिवादन करते हुए आभार भी व्यक्त करता हूं। बहनों भाइयों, आज अयोध्या का नाम पूरी दुनिया के अंदर गूंज रहा है। गूंज रहा है ना? आज हर कोई अयोध्या आना चाहता है ना? जो लोग पहले बोलते थे कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, अब 1 करोड़ श्रद्धालु तो ऐसे ही आ गए। बोलते थे ना, पहले लोग बोलते थे ना, अब आप देखो 1 करोड़ तो आज भी मैं आया था, पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। मैं हनुमानगढ़ी जी का भी दर्शन करने के लिए गया था और रामलला जी के भी दर्शन करने के लिए गया था, और मैं आगामी रामनवमी की तैयारी देखने के लिए भी आया था। अभी से तैयारी हमारी होती है। अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करना है। आप मुझे बताइए, अयोध्या के लिए कार्य हुआ है ना? आप मुझे बताओ, इस सपा की सरकार होती, क्या एयरपोर्ट बन गया होता क्या? अयोध्या में जो ये 4 लेन और 6 लेन की सड़कें बनी है, क्या समाजवादी पार्टी बना पाती क्या? क्या उम्मीद करते हैं क्या? ये सुरक्षित माहौल और स्वच्छता का जो मानक आपने अयोध्या में देखा है, क्या ये सपा, बसपा या कांग्रेस के लोग दे पाते क्या? और आज अयोध्या आने के लिए देश और दुनिया का हर श्रद्धालु आतुर दिखाई दे रहा है। क्या उनके कारण क्या? ये सपा बसपा के कारण या सपा कांग्रेस के कारण संभव था क्या? आज तो दुनिया, हर व्यक्ति जिसके मुंह से सुनो,
देश के अंदर, दुनिया के अंदर, गांव का व्यक्ति हो, शहर का व्यक्ति हो, उद्योगपति हो, कर्मचारी हो, श्रमिक हो, राजनेता हो या फिर नौकरशाह हो, हर व्यक्ति एक ही बात कहता है कि अयोध्या धाम का दर्शन करना चाहते हैं। हर व्यक्ति की एक ही इच्छा है। और आप तो साक्षात अयोध्या के वासी हैं। आपका जन्म और जीवन और पूरी पीढ़ी तर गई कि आपको वह दिन देखने को मिला। 500 वर्षों से जिस दिन की प्रतीक्षा थी, वह दिन आज डबल इंजन सरकार के कारण आपको देखने को मिल रहा है। और इसीलिए आनंद से भाव विभोर होकर के हम सबको अपने जन्म और जीवन को धन्य मानना चाहिए कि हम जन्म और जीवन दोनों हमारा धन्य हुआ और अब अयोध्या एक नई प्रगति की दिशा में आगे बढ़ चुकी है। आपने देखा होगा इतनी चौड़ी सड़कें, जिधर जाइए आप 4 लेन 6 लेन की सड़क, दिव्य और भव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या। और इस दिव्य और भव्य और नव्य अयोध्या के लिए कुछ नई सौगात लेकर के आए हैं। बहनों और भाइयों, अयोध्या के लिए डबल इंजन सरकार 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का कार्य कर रही है या करा चुकी है या करा रही है। अकेले एयरपोर्ट को आप देखिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कोई सोचता था इतना बड़ा एयरपोर्ट अयोध्या में बनेगा? आज इतनी ज्यादा फ्लाइट, जहां से देखो हर व्यक्ति चाहता हम भी एक फ्लाइट चलाना चाहते हैं, हम भी एक नई फ्लाइट के साथ आना चाहते हैं। नए होटल आ रहे हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, टैक्सी की सेवा बढ़ रही है, गाइड का प्रशिक्षण हो रहा है और 4 लेन और 6 लेन की सड़कें जहां से देखो अयोध्या को जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। और इसीलिए हम लोगों ने कहा था ना कि अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम सिटी के रूप में विकसित करेंगे। आज परिकल्पना साकार हो रही है। उसी को साकार करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2017 में दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया था। हम लोग जब दीपोत्सव का आयोजन करते थे, लोग बोलते थे ये तो एक औपचारिकता है। हम कहते थे औपचारिकता नहीं है, ये भगवान राम के आगमन के पहले की तैयारी है। चिंता मत करो, ये जो कुछ भी हो रहा है प्रभु के आगमन के पूर्व की तैयारी की जा रही है। अयोध्या वासियों को उसके लिए मानसिक रूप से तैयार किया जा रहा है। और मैं तो हमेशा आता था, प्रधानमंत्री जी हमेशा पूछते थे अयोध्या में क्या हो रहा है। और देखो दीपोत्सव के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी स्वयं आए थे। इस वर्ष तो 54 देशों के राजदूत भी आए थे। नया घाट, राम जी की पेड़ी, क्या भव्य और दिव्य रूप में हम सबके सामने है। कोई कल्पना करता था ऐसे होगा? राम पथ, भक्ति पथ, धर्म पथ, कोई सोचता था ऐसा होगा? और टेढ़ी बाजार से जो फ्लाईओवर बने हैं, मल्टी लेवल पार्किंग बने, कोई सोचता था अयोध्या में ऐसा होगा? एक भी व्यापारी उजड़ा नहीं, सबका पुनर्वास हुआ और सबका व्यवसाय भी कई गुना बढ़ा। जब मैंने वेद प्रकाश गुप्ता से पूछा अपने विधायक जी से, मैंने कहा क्या जब लोग हम सड़क चौड़ीकरण कर रहे थे तब लोग कुछ विरोध कर रहे थे और आज उनका व्यवसाय कितना बढ़ा? उन्होंने कहा 50 गुना बढ़ चुका है, 50 गुना। भाइयों बहनों, ऐसे ही प्रगति होती है। और आज अयोध्या को कुछ नया देने के लिए आए हैं। लगभग 1100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं, और इसमें भी सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है 40 मेगावाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन और 40 का शिलान्यास। आप सोचिए, ये सोलर सिटी, अयोध्या तो सूर्यवंश की राजधानी थी। भगवान राम तो सूर्यवंश में पैदा हुए थे और सूर्यवंश की राजधानी देश की पहली सोलर सिटी बन रही है। इसकी भी मैं बधाई देने के लिए आज आपके पास आया हूं। यानी पहली सिटी दुनिया की सोलर सिटी बन रही है और वो अयोध्या धाम हमारा बन रहा है। अयोध्या धाम सोलर सिटी, भगवान सूर्य के ये रोशन से जो धूप होगी, इसी से यहाँ की सड़कें जगमगाएंगी, स्ट्रीट लाइट जलेगी, लोगों के घरों में बिजली जो जलेगी, उसी
सोलर लाइट से ही चलेगी, पैनल लगाए जा रहे हैं 40 मेगावाट का। इससे पहले भी प्रधानमंत्री से हम लोग उद्घाटन कराया था। ये जितनी सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं इसलिए है जिससे अयोध्या धाम दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित हो। अयोध्या इसलिए भी हमारे लिए दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने का एक सपना है बहनों भाइयों, जिससे प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा कर सके। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित अयोध्या और भव्य और नव्य अयोध्या आवश्यक है। आप सब सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? क्या ये जो काम अयोध्या में हुआ है, क्या ये काम सपा और कांग्रेस के लोग करा पाते? अरे मैं पूछना चाहता हूं अयोध्या वासियों से, दोनों हाथ लगा के बोलो, क्या ये करा पाते? आपको लगता था ये कराएंगे? तो जब वे न आपकी आस्था का सम्मान कर सकते हैं, न आपकी आजीविका की व्यवस्था कर सकते हैं, न गरीब को अन्न योजना का लाभ दे सकते हैं, न गरीब को आवास दे सकते हैं, न उनके द्वारा किसी गरीब का कल्याण करना है, न दवा की व्यवस्था करनी है, न पढ़ाई की व्यवस्था करनी है, न किसी प्रकार की सुविधा किसी गरीब को देना है, न विकास के कार्य करना है, न नौजवान को रोजगार देना है, न बेटी और व्यापारी को सुरक्षा देनी है, और न आस्था को सम्मान देना है, तो फिर इनको अपने सिर में बोझा बना करके ढोने के लिए हम मजबूर थोड़े हैं। इस बोझे को उखाड़ फेंको देश से। और इसी का आह्वान करने के लिए आया हूं। पूरा देश आज चिल्ला रहा है, एक ही आवाज में चिल्ला रहा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम एक ही आवाज है कि फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, पीछे से भी आवाज आए, फिर एक बार, फिर एक बार मोदी सरकार की आवाज फिर से देश के अंदर आ रही कि फिर एक बार, यानी फिर एक बार का मतलब तीसरी बार मोदी जी जब आएंगे तो देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके भारत को विकसित देश राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर देंगे। और आज उसी के लिए हम लोग आपके पास आए आपसे कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, हमारा देश विकसित होगा, खुशहाल होगा, हर चेहरे पर खुशहाली होगी, हर नौजवान के हाथ को काम होगा, हर किसान के खेत में पानी होगा, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत होगा, हर गरीब को भरपेट भोजन की सुविधा होगी, रोजगार की सुविधा होगी। और इसी के लिए सरकार कार्य करने, हम बहुत शीघ्र एक फैमिली आईडी प्रारंभ करने वाले हैं। फैमिली आईडी का मतलब अब तक जिनको जो योजना की लाभ मिला है वो तो मिलेगा ही, जिन योजनाओं का वह पात्र था नहीं मिल पाया है, फैमिली आईडी उसके बारे में बताएगी और स्वतः उस योजना का लाभ लेकर उसके घर चली जाएगी। ये योजना, ये कार्ड, यही राम राज्य है। और उसी राम राज्य को आने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। और इसीलिए लल्लू जी महाराज से मैंने कहा, देश को छोड़ो, केवल पहले अयोध्या धाम में ही बैठ करके अब जनता जनार्दन के बीच में जाकर के इन उपलब्धियों के साथ जाइए। लल्लू महाराज से सब खुश है ना? सभी लोग खुश है ना? सभी लोग खुश है ना? तो इसीलिए उनको लेकर के एक बार फिर मैं पकड़ के लेके आया हूं उनको कि भाई अब कुछ दिन कथा वार्ता अयोध्या धाम में ही हो। सब सहमत है ना? तो उनको फिर से पार्टी ने यहां प्रत्याशी बना दिया और वे फिर आए हैं पूरा अखाड़ा सजाने के लिए। सभी लोग सहमत है ना? सभी लोग सहमत है ना? ऐसा सरल, सहज और मिलनसार व्यक्तित्व, एकदम रामधुन में मस्त रहते हैं, पूरे देश के अंदर जाते हैं कि पहचान बहुत लगते हैं अयोध्या का। और उन्हीं के प्रस्ताव पर हम लोगों ने नाम भी बदल करके अयोध्या रख दिया, जिले का नाम भी और कमिश्नरी का नाम भी। देखो, प्रभु सारा काम कराते रहते हैं अपना। माध्यम कोई बनेगा, सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ये लोग बनेंगे माध्यम, लेकिन काम तो प्रभु का ही होता है। राम मंदिर का फैसला होना था, प्रभु ने पहले प्रेरणा दे दी दीपोत्सव में
के दीपोत्सव करा रहे हो तो कम से कम नाम तो ठीक कर लो पहले। अयोध्या रख लिया था ना नाम, और अयोध्या नाम रखने से बड़ा फायदा हो गया था जिसको नाम। और अब अयोध्या नाम रखने पर, जब अयोध्या नाम है जिले का भी, कमिश्नरी का भी, नगर निगम का भी, तो फिर प्रभु को तो विराजना ही विराजना था फिर तो। और अयोध्या के मेरे बहनों और भाइयों, आपको बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन करता हूं। आतिथ्य सेवा का जो अनुपम उदाहरण आपने प्रस्तुत किया, अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया, पूरा देश अभिभूत है अयोध्या वासियों के व्यवहार से। हर व्यक्ति अभिभूत है। अब आप देश के अंदर कहीं जाएंगे, लोग सिर माथे पर बिठा करके आपको सम्मान करेंगे, और इस बात के लिए सम्मान करेंगे क्योंकि अयोध्या ने आतिथ्य धर्म का निर्वहन करके प्रभु राम लला के आगमन के विराजमान होने के बाद जिस अद्भुत उदाहरण को यहां प्रस्तुत किया, नई अयोध्या, नव्य अयोध्या को बनाने में जो योगदान किया है, वो सचमुच पूरे देश को अपनी ओर आकर्षित करता है। आज के इस अवसर पर इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं एक बार फिर से अयोध्या वासियों को बधाई देता हूं, आपको आश्वस्त करता हूं, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कदम से कदम मिला करके चल करके आपके विकास के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी समृद्धि के लिए और आपका स्थान आस्था का सम्मान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। आप सबको होली की मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार के साथ अभिनंदन स्वागत प्रभु यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री अपने इस प्रेरणादायक संबोधन के साथ एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए। जय जय श्री राम। और इसी के साथ अपने अयोध्या वासियों की तरफ से एक बार हार्दिक आभार प्रकट करते हुए परमात्मा यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी का कि अपने बहुमूल्य पलों में से कुछ लम्हे निकाल